हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इग्नू में SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए फ़ी नहीं लगते हैं और उसी से रिलेटेड अभी इग्नू की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ है जिसमें जैन 2021 के लिए आपके फ़ी रीइंबर्समेंट फॉर्म को रिलीज़ किया गया है। सो आपने अगर फ़ी पे कर दी है तो आप वापस कैसे लोगे और उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम लोग सर्कुलर देख लेते हैं जो इग्नू की तरफ से रिलीज़ किया गया है। ओके, सो ये है वो सर्कुलर जो इग्नू की तरफ से इशू किया गया है। ये सर्कुलर पढ़ने के लिए आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे भी ये सर्कुलर मिलेगा, या तो फिर आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ये सर्कुलर आपको 28 दिसंबर को आया है। यहाँ पर आप इसके सब्जेक्ट देखो, फ़ी एग्जम्पशन टू SC ST स्टूडेंट सीकिंग री रजिस्ट्रेशन इन जैन 2021 साइकिल। जो लोग अभी जनवरी 2021 की साइकिल में एडमिशन लेना री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनके लिए फ़ी रियम्बर्समेंट फॉर्म है। अभी तो रजिस्ट्रेशन जैन सेशन का स्टार्ट नहीं हुआ है, बट वो कुछ दिनों में स्टार्ट कर दिया जाएगा और साथ ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी रिलीज़ किया जाएगा। सो तब तक हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि जैसा कि इग्नू में एक स्कीम है SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कि उन्हें फ़ी एग्जम्पशन दिया जाता है। सो जो भी स्टूडेंट अभी री रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं जैन 2021 में, अभी फर्स्ट ईयर का अगर आपने एडमिशन लिया होगा तो आप सेकेंड ईयर में जाओगे या फिर थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो उसमें आप अपनी फ़ी को एग्जेम्प्ट या रीइम्बर्स करवा सकते हो। अगर आपने फ़ी पे कर दी है तो आपको वो वापस मिल जाएगी। कई बार इग्नू में ऐसा भी होता है कि आप पहले फ़ी पे कर देते हो, उसके बाद फिर अगर आप फॉर्म ये फिल करके इग्नू में सबमिट करते हो तो आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर ए में कहा गया है कि इस जो भी स्टूडेंट हैं जिनको जो एलिजिबल है, एलिजिबल कौन है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए फ्री में एडमिशन वाली, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो जो भी कैंडिडेट्स अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, वो इस बेनिफिट को ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये नहीं है। तो पॉइंट नंबर ए में कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है उन्हें क्या करना है, इस बार ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करनी है। और फिर स्टूडेंट रजिस्टर डिवीज़न आपकी जो भी आपने सर्टिफिकेट को सबमिट किया है उसे वेरीफाई करेगा और फिर आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और बी पॉइंट में जो मैंने आपको कहा कि जो भी एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए ये नहीं है, या फिर अगर आप इग्नू की तरफ से कुछ और भी बेनिफिट उठा रहे हो तो आप दोबारा इसमें एनरोल नहीं करा सकते हो। तो ये तो हो गया सर्कुलर। अब इसमें इस बार ही आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है, तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि अब आप वो कैसे करोगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सो फ़ी रीइंबर्समेंट फॉर्म देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले इग्नू की स्टूडेंट आईडी कार्ड जो आप लोगों को मिली है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप सेल्फ अटेस्टेड मीन्स कि अगर आपके पास जो आप स्कैन करने वाले हो जो पेज, क्योंकि इस बार तो ऑनलाइन सबमिट करना है, तो उस पेज पे आपके साइन होने चाहिए। देन सेल्फ अटेस्टेड बैंक पासबुक, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ें साफ मेंशन है जो मैं फॉर्म आपको दिखाने वाली हूँ कि स्टूडेंट का अपना बैंक अकाउंट है तो उसे उसमें ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, किसी और के बैंक अकाउंट में वो पैसे नहीं जाएंगे। देन थर्ड में है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, लाइक SC ST जिस भी कैटेगरी के आप हो तो वो साथ में आपको सबमिट करना है। सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमें उस फ़ी रीइंबर्समेंट फॉर्म के साथ स्कैन करके अपलोड करनी है। बट अभी जैन 2021 के री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, इस वजह से इसके फॉर्म भी अभी रिलीज़ नहीं किए गए। बट मैं आपको प्रीवियस ईयर का फॉर्म दिखा रही हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि
फॉर्म कैसा होता है और उसे आपको कैसे फिल करके सबमिट करना है। ओके, सो ये है वो फॉर्म, ये 2019 का है, जबकि यही फॉर्म जो 2020 में भी यूज़ किया गया था। तो अभी हम लोगों को देखना होगा कि अगर कोई फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया है तो आप लोगों को भी इसी फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके इसमें सारी डिटेल्स फिलअप करके देन अगेन स्कैन करके फिर अपलोड करनी होगी, क्योंकि इस बार के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि आपको ऑनलाइन मोड पे ये सेंड करना है। सो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्म देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बी सबमिटेड एट रीजनल सेंटर, बट दिस टाइम हम लोग ऑनलाइन सबमिट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना, देन दोबारा स्कैन करके अपलोड करना है। सो इसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप कौन से प्रोग्राम में हो, और प्रोग्राम कोड। एंड वन मोर थिंग कि सारे कोर्सेज़ के लिए नहीं फ़ी रिम्बर्समेंट होता है। लगभग 100 कोर्सेज़ है जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जा कर के चेक करो। अगर आपका कोर्स उस लिस्ट में है देन ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अटैच अ कॉपी ऑफ योर स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में देखा ना कि अभी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सो आइडेंटिटी कार्ड है, देन आपका रीजनल सेंटर क्या है और रीजनल सेंटर कोड क्या है, फिर आपने एडमिशन सेशन कब लिया था, कौन सी कैटेगरी है आपकी, आधार नंबर यहाँ पे लगाना है, बैंक डिटेल्स फॉर रीइंबर्समेंट। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बैंक की जो पासबुक होती है ना, उसमें आप साइन करके फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। और कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक का अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है। एंड यहाँ पे नोट में करके एक और बातें लिखी गई है कि फॉर रीइंबर्समेंट स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट इज़ मैंडेटरी, किसी और के बैंक अकाउंट में आपका ये पैसा नहीं जाएगा। देन लास्ट में यहाँ पे एक अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट है कि आपने जो भी ऊपर में लिखा है वो सब करेक्ट है, और फिर आप एम्प्लॉयड नहीं हो, और आप ये आई एम नॉट अवेलिंग एनी फाइनेंशियल बेनिफिट, आप कोई भी स्कॉलरशिप कोई भी और गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं ले रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है, डेट देना है और प्लेस देना है। फर्दर इसी फॉर्म में आगे ये सेकेंड पेज आता है जो आता है सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जब आप फिज़िकल जाके सबमिट करते थे ना रीजनल सेंटर पे, तो वो लोग ये फिल करते थे, फिर आप वेरीफाई करते थे और वहाँ पे स्टैंप लगाते थे। तो अभी इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वो फ्रंट पेज का प्रिंट आउट निकालना है, उसे फिल करना है और साथ ही ये भी लगाना है, बट इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है। और यहाँ पर भी साथ में डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक कॉपी ऑफ इग्नू आईडी कार्ड जो मैंने आपको बताया, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, बाकी तो यहाँ पर लास्ट ईयर के बारे में दिया हुआ है। सो इस ईयर भी आपको ऐसा ही करना है। अभी अगर कोई फॉर्म रिलीज़ होती है तो मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूँगी, अदरवाइज़ आपको इसी फॉर्म पे सारी डिटेल्स फिल करके सेंड करनी होगी। एंड अभी फर्दर इससे रिलेटेड और भी गाइडलाइंस आना बाकी है, तो जैसे ही कुछ आता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। टिल देन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट इग्नू की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू।